नमस्कार। मैं आपको एक साधारण ब्लाउज बताने जा रहा हूँ जो बेल्टदार है। मैं इसका नाप बताने जा रहा हूँ आपको। नाप है इसका 13 इंच लंबाई है और 20 इंच जो है इसका सीना, 20 गुना 40 इंच सीना है। 16.5 इंच इसकी कमर है। 2.5 इंच इसका शोल्डर पट्टी है और 3 इंच इसकी आस्तीन है और 6.5 इंच इसकी मोटाई है। मैं बेल्टदार ब्लाउज पहले बैक कटिंग करते हैं। लेडीज में सबसे पहले बैक की कटिंग होती है। मैं इसे पलटी ही बनाऊंगा। इसके लिए आपको 13 इंच लंबाई पर निशान मारेंगे। इसके बाद आधा इंच ऊपर निशान मारेंगे दबाव के लिए। फिर इसे मैं 1.25 इंच पर निशान मारेंगे। फिर इसके बाद इसका शोल्डर है 2.5 इंच की पट्टी वाला। फिर इसके बाद में आधा इंच दबाव। इसका मैं 5.5 इंच आर्म होल की निशान मारेंगे और फिर इसके सीने पर निशान लगाएंगे। इसका सीना है, ब्लाउज से नापा था मैंने, सामने का पल्ला दोनों 20 था तो इसका आधा हुआ 10 पर निशान मारेंगे और फिर मैं पटरी की सहायता से इस लाइन को सब सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा कर लिया। फिर यहाँ से मैं इसको सीधा कर लिया। फिर इसको गोलाई दे दिया। गोलाई देने के बाद मैं पीछे डॉट के लिए 4 इंच पर निशान मारेंगे। 4 इंच निशान मारने के बाद मैं इसको भी सीधा कर लूँगा और 4.5 इंच पे इसको निशान लगा देंगे। फिर पीछे का गला है 4 इंच, 4 इंच पर निशान मारेंगे। और हमारे पास अगर पैटर्न ना हो तो इसके लिए मैं इधर से इसे सीधा धीरे धीरे से इस पे निशान मारते हुए इसे चाहे जिस शेप में आप चाहें, जो भी शेप में चाहें आप इसको लगा सकते हैं। फिर कटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 3 ब्लाउज का अस्तर काट के बता रहा हूँ। ये बहुत ही आसानी से एक बार में तीनों कट जाएंगे सही से बिछाने पर। इसी तरीके से आप काट लीजिए। फिर गले को काट लीजिए अच्छे से। सिर्फ 5 मिनट में आप ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसी तरीके से सब डाट को थोड़ा थोड़ा, जब 3-4 ब्लाउज रखे रहेंगे आप तो इसी तरीके से डाट पर थोड़ा दबा लेंगे, क्योंकि बाद में आपको सीने नापने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कोई कहता है मुझे बड़ी आस्तीन चाहिए तो उसके लिए आप इसी पल्ले को सीधा इधर ऐसे बैठा लीजिए। इधर जो है आपका लगभग 9 इंच कोई अस्तर में आ जाता है, कोई 8 इंच आ जाता है। तो इसी तरीके से आप बैठा लीजिए और इसके बाद आप पुनः फिर आधा इंच दोनों साइड में इसी तरीके से निशान लगा लीजिए। फिर मैं आपको एक वीडियो में बताए थे नीचे से नाप, गले का नाप लेकर, और कोई ब्लाउज देकर चला गया है, फिर उसको नाप अपने पास ले गया है तो उस नाप को हम नाप के आगे की पट्टी जहाँ काज बटन होता है सीधा उसको नाप लेते हैं। 8 इंच पर लगा लेंगे। 8 इंच उसका सामना है। तो देखता हूँ इसका गला कितना है। ये छोटा सा गला है 5.5 इंच का। फिर मैं आपको इसी तरीके से गोल गला चाहिए तो इसी तरीके से आप निशान लगा लीजिए। ये गला तो ना गिरेगा और ना ही भागेगा किसी तरीके से। इसी तरीके से कटिंग कर लीजिए।
फिर गले को इसी तरीके से कटिंग कर लीजिए। बहुत ही सुंदर कटिंग। फिर हमने जो डाट को उठाया था, डाट को मैंने यहाँ पर उठाया था, तो इस पे बैक पल्ले पहले निशान लगा लीजिए और इस पे निशान लगा लीजिए। इसके बाद इसी के सीधे में आप एक निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद हटा लीजिए। कोई कोई कहता है कि हमारे आर्म होल में झोल आ जाता है। झोल आने का कारण होता है कि हम इस आर्म होल को यहाँ से आप इसको हल्का सा गहरा कीजिए। गहरा करने के बाद ये फूलेगा नहीं। फिर मैं ऊपर से न इस पर डाट लगाया। इसके बाद मैं इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद मैं एक इधर को और एक इधर को और एक इधर को और एक इधर को, और फिर यहाँ से मैं इसको हम नीचे भी पलटी बना देंगे, क्योंकि 1.5 इंच इसको छोड़े हुए हैं इसको, इसलिए फिर ऐसे कटिंग कर दीजिए। फिर यहाँ भी थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए। जब प्लेट मारेंगे तो आपको इसमें कैंची लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दोनों तरफ कटिंग कर लीजिए। इसी पे आपका प्लेट पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर इस डाट को उठा लीजिए कैंची की सहायता से। इस डाट को इसी तरीके से आप उठा लीजिए। फिर मैं आपको 8 इंच की आस्तीन काटने के लिए आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा जोड़ भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना ही बढ़ा रहा हूँ और इसको यहाँ 8 इंच का है तो 8.5 पे मैं निशान मारूंगा। इसको भी खींच दूंगा। इसका है मोटाई है 11 इंच तो 5.5 और फिर आधा इंच इधर। इसी को इसी तरीके से आप कर देंगे सीधा एकदम, आपका आर्म होल एकदम घटे बढ़ेगा नहीं। और फिर इसको यहाँ से आपको डाउन कर देना, फिर इसको कटिंग कर देना। आपको मैं जोड़ लगाने के लिए बताता हूँ। अब जो आपका साइड से बेस्ट कपड़ा बचा था अस्तर का, मैं उसको निकाल कर ऐसे बेस्ट कपड़ा ऐसे निकलेगा और फिर पुनः इसको आधा इंच ऊपर दबा के मैं इसको निकाल लूँगा। और ये आपका आस्तीन कटिंग होकर तैयार हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। गलती के लिए क्षमा। धन्यवाद।